जी, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बहुत टाइम बाद आज दोबारा से आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज है पूर्णवासी, मतलब है तो कल, लेकिन आज हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज 8 तारीख है और मेरे देवर का मतलब अंकित का बर्थडे भी है। तो इस खुशी में आपने व्लॉग्स में देखा होगा हम तैयारी कर रहे हैं कथा की। तो आज पूर्णवासी कथा और हवन होगा सुबह अभी, और शाम के टाइम पे होगा खाना वाना। खाना वाने का सामान इसलिए आया हुआ था। तो अभी हमने बना दिया है हलवा भोग के लिए, और साथ साथ बना दिया है कसार बाल भोग के लिए। और अब बना रहे हम रोटियां, ये देखो, क्योंकि इनको जाना है ओवन के बाद अपने काम। तो फटाफट बना के रोटियां और हो जाते हैं रेडी। वैसे तो सब हो गए हैं, नहा तो लिए हैं सभी, पर रेडी होने में अभी टाइम लगेगा। तो मैं कहा चलो जब तक आता है पंडित तब तक मैं अपना खाना बना देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर बाद में टाइम लगने का, लेट हो जाएंगे। और हो गए हैं सब, नहा लिए हैं। शाम को मेरा भाई भी आ गया था, कोतली आया तो कोतली लेके था, पर मैं कहा चल अपने फंक्शन में भी हो जाइए इंक्लूड, क्योंकि सावन की कोतली है। आना तो टाइम से था पर वो टाइम से नहीं आ पाया, क्योंकि उसको पहले तो कार्ड लेने चला गया, उसके बाद फिर उसका एक गेम था वो वहाँ चला गया, बीच में हम चले गए थे पेपर देने। तो इस तरह से ऐसे निकल गया पूरा महीना। तो वो कल आया था, मैं कहा चल सही टाइम पे आ गया, राखी भी है साथ साथ, सारे काम हो जाएंगे एक ही साथ। तो भी बना लेते हैं पहले खाना। भोग वगैरह जो हवन में लगना है वो तो हो गया है रेडी। खाना बना के खुद भी रेडी हो जाते हैं। तो सुबह सुबह उठते ही मैं नहा ली थी और साथ सिर भी धो लिया था, और मम्मी ने लगा दी साथ साथ झाड़ू, और मैंने लगा दिया था पोछा पूरे घर में, क्योंकि उसके बाद तो लगाना नहीं होता हवन और कथा के बाद झाड़ू पोछा नहीं करते, उसके बाद अगले दिन ही करते हैं। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और ये बाबा बन के उसके बाद किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने रखा आटा गूंथने के लिए पानी गर्म, क्योंकि गर्म पानी में ही मैं आटा गूंथती हूँ। और गर्म पानी करने के बाद फटाफट से लगा दिया था मैंने आटा भी, अपने रिंग विंग उतार के, क्योंकि इनको जाना था अपने काम पे और ये घर पे नहीं रहने वाले थे, तो इनके लिए फटाफट खाना बनाना पड़ा। उसके बाद मैंने कसार के लिए ये आटा भून दिया था बाल भोग के लिए। जब तक ये आटा ठंडा होता है तब तक मैंने हलवे की तैयारी शुरू कर दी थी, और जब ये ठंडा हो जाएगा इसमें बूरा मिक्स करके इसको बना देंगे। हलवे के लिए घी गर्म करके मैंने इसमें डाल दिया था आटा, और साथ साथ यहाँ मम्मी लग रही थी ड्राई फ्रूट काटने। ये नारियल सूखा हुआ और ये किशमिश, इनको अच्छे से काट दिया था, और उसके बाद इनमें डाल दिया था। साथ साथ आंटी भी आ गई थी मंदिर जाने के लिए मम्मी के साथ, और बोली कि अंकित का बर्थडे ना आज, तो बोली कि मारा छोरा होया मैं तो थाली बजा के जाऊंगी। और फिर बाद में कहती है मेरे को देख के मेरी वीडियो ना बनाइए, और वीडियो बनाएगी तो डालिए मत। मैं कहा पक्का डालूंगी बिल्कुल। उसके बाद साथ साथ आ गया था ये सारा सामान, केले वेले और ये आम के पत्ते वगैरह सब ले आए थे, यहाँ पे सारा सेटअप भी लगा दिया था हवन के लिए। उसके बाद साथ साथ मैं भी हो गई थी रेडी। मेरे रेडी होते ही पंडित जी भी आ गए थे, और सब बैठ गए थे यहाँ पे हवन और कथा के लिए। सबसे पहले लगाया तिलक मूर्तियों को भी और सभी को भी, और तिलक लगाने के बाद बंदा सबने अपने हाथ पे कलावा, और सबके हाथ पे कलावा बनने के बाद फिर शुरू हुआ ये जोत लगा के हवन का कार्यक्रम। मतलब सबसे पहले तो होगी कथा, और ये बाद में आए थे, ये कुछ काम कर रहे थे, इनको भी तिलक लगाया और कलावा बांध दिया। उसके बाद हुआ ये जोत वगैरह लगाने का थोड़ा बहुत कार्यक्रम, ये धागे के रूप में ये वस्त्र अर्पित करते हैं ना, वो वाले, मतलब मंत्र वगैरह करके सारे देवती देवताओं का आह्वान करके तब शुरू हुई कथा। हाथ में फूल और ये चावल लेने के बाद हमने सुनी सबसे पहले तो कथा। उसके बाद कथा का सामान ये थोड़ा सा पीछे करके हवन कुंड को आगे लाया गया, और ये हवन कुंड में जो भी ये 9 ग्रह बनाए होते हैं ना, पहले इनकी पूजा की पापा ने, और उसके बाद ये दीप जला के इसके अंदर ही हवन कुंड में मतलब अग्नि जला के, और उसके बाद शुरू कर दिया था हमने हवन का कार्यक्रम। हवन हो रहा था तो वंशी भी उठ गई थी और आके मेरी गोदी में बैठ गई थी, ढंग से आहुति भी नहीं डालने दी। और हवन होने के बाद सभी ने खड़े होकर हाथ में सामग्री ले ली थी, और ये जो नारियल होता है इस नारियल को अग्नि के बीच में रखना होता है। पहले सबने इसके मत्था लगाया, उसके बाद पापा जी ने इसको अग्नि कुंड के बिल्कुल बीच में रख दिया था, कुछ इस तरह से। जब तक ये नारियल जल रहा था, मतलब अग्नि कुंड में गया था, उसके बाद हमने ये जो अपने हाथ में सामग्री ले रखी थी ये सब ने एक साथ डाल दी थी। उसके बाद ये जो घी डालते हैं सिर के ऊपर से ले जाके, और इस तरह से पापा ने कर दिया था। बाद में हुई आरती, आरती के बाद हुआ ये बाल भोग का और हलवे का, इसमें आहुति डाली गई, मतलब इसका भोग लगाया गया। उसके बाद दिया सबको प्रसाद, और सब बड़े को मिलने के बाद सबसे लास्ट में हमने लिया प्रसाद। उसके बाद फटाफट खाना खाया।
खाना खा के मैं आ गई थी किचन में, पहले किए बर्तन साफ, उसके बाद हलवाई आ गया था तो उसने ये पूजा के लिए सामान मंगवाया था, हल्दी चावल आटा वगैरह जो होता है, और ये इन्होंने अपना सेटअप भी लगा दिया था इधर। साथ साथ आ गया था राखी वाला भी, तो मेरे को प्रिंस को राखी बांधी थी, मैंने वो राखी ली और उन्होंने भी अपना काम थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर ही दिया था। और ये अपना लगा रहे थे अपना सामान जचाने, साथ साथ हमें भी काम दे दिया। सबसे पहला काम हमें मिला, ये जो सूखे खड़े मसाले होते हैं इनको फ्राई करके थोड़ा सा मतलब रोस्ट करके और इनको पीस के इनको दे दिया था। उसके बाद हम लगे थे, जितने भी टमाटर थे लगभग 15-20 किलो थे, इनको हमने ग्राइंड करके और उस तसले में भर के इन वहाँ तक पहुँचा दिया था। उसके बाद साथ साथ ही हमने अपने खाने के लिए भी तो मतलब लंच के लिए उनको भी देना था, हलवाइयों को भी आलू बॉयल कर लिए थे सब्जी के लिए। साथ साथ यहाँ पे मिर्च और अदरक को भी ग्राइंड करके पहुंचा दिया था हलवाई के पास। अब वो सब्जी बना रहा था, साथ साथ हमने भी बना दी थी और रोटी बना के बस 10 मिनट रेस्ट किया था। रेस्ट क्या, सिर्फ रोटी खाई ही थी मैंने, तब तक बुलावा आ गया कि बाड़े में सफाई कर दो क्योंकि जेंट्स लोग वहीं खाना खाएंगे। तो मैं पहुंच गई थी वहाँ पे झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के बाद आते ही सबसे पहले मैंने रख दिया पानी गर्म करने के लिए, और फिर तीनों पीढ़ियों ने मिलके हमने आटा गूंथा और वहां तक पहुंचा हाँ दिया। जी, तो दिन का प्रोग्राम हो चुका है हमारा खत्म, मतलब हवन और वगैरह तो हो चुका है, अपने वीडियो में देख लिया होगा। बीच में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। और अब मैं दोबारा से कर लिया मेकअप, और टाइम देखो कितना हो रहा है, अब लोग आने शुरू हो गए हैं और अब हम भी कर लेते हैं चेंज, क्योंकि एक ही तो बहू मैं पूरी फैमिली में, तो मेरा सुंदर दिखना तो बनता है ना। तब कर लेते हैं फटाफट से चेंज। चेंज करने से पहले मुझे याद आया कि पापा दूध भी लेके आए थे शाम को, और वो दूध गर्म कर दिया और साथ साथ मैंने बना दी सब्जी। यहाँ पे सब्जी है उन लोगों के लिए जिनका आज शुक्रवार का व्रत है, क्योंकि शुक्रवार के व्रत में खटाई नहीं खाते, तो ये बिना टमाटर की मैं हो गई बिल्कुल रेडी, और अब चलते हैं। कैसी लग रही है? यहाँ रेडी तो मैं हो गई थी, लेकिन रेडी होने के बाद मिरर में देख के वीडियो नहीं बनाई तो क्या ही रेडी हुए इसलिए मैंने फटाफट एक वीडियो क्लिप ले ली थी। उसके बाद मैं पहुंच गई थी वहां पे जहाँ पे लेडीज का खाना आता है। सबसे पहले खिलाया कन्याओं को भोजन, उसके बाद बारी बारी चाची ताई लेडीज सब आने के सबको खाना खिलाने के बाद लास्ट में मैंने भी खाया। और खाना खाने के बाद घर आई तो देखो इतना सारा हलवा बचा हुआ है और पूरियां भी बची हुई हैं, चावल भी बचे हुए हैं। तो पापा बोले कल इनको जाके गौशाला में खिलाया ना गायों को। अंदर आके देखा तो इतने सारे बर्तन पड़े थे, तो मैं कहा चलो करने तो है ही साफ, पहले वो थके आ रहे उनको कहीं साफ करना पड़ा, क्योंकि थकावट कितनी भी हो लेकिन हम किचन में जूठे बर्तन छोड़ के कभी भी नहीं सोते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जी व्लॉग इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम और फंक्शन कैसा लगा वो बताना कमेंट करके, और हमारा लुक कैसा लगा दोनों का वो भी बताना कैसा लगा। ये लो बातों बातों में हमारा हो गया किचन और बर्तन दोनों साफ, और अब हम चलते हैं सोने, और आप कर दे दो वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट।